ईरानी मिसाइल हमलों ने जुनूबी इसराइली शहर डिमोना और अराद में बड़ी तबाही मचा दी। कई इमारतें तबाह हो गईं, 6 अफराद हलाक, 150 से जायद जख्मी। ऑपरेशन वादा सादिक में वस्ती इसराइल के 10 मकामात को मिसाइलों का निशाना बनाया गया। इसराइली हुक्काम के मुताबिक ईरान ने क्लस्टर और हेड वाले मिसाइलों से अटैक किया। डिमोना में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की वीडियो भी जारी कर दी गई, जिसमें मिसाइल को शहर पर गिरते हुए देखा जा सकता है। ईरान ने नेतन्ज में अपनी जौहरी तनसीबात पर अमरीका और इसराइली हमले के जवाब में इसराइली एटमी मरकज़ डिमोना पर यके बाद दीगरे 2 हमले किए। डिमोना और अराद पर ईरान ने हौलनाक हमलों के बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। इराक के अस्पताल ने ईरानी मिसाइल हमले के बाद हंगामी हालत नाफिज कर दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इराक पर हमले के वक्त रिहायशियों के लिए अलर्ट भी जारी ना हो सका। हमले के वक्त मुतादिद अफराद चहलकदमी कर रहे थे। इसराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल शाम है। नेतन्याहू ईरान के जवाबी हमलों से परेशान। सोशल मीडिया पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जारी बयान में कहा है कि इंतहाई मुश्किल शाम के बावजूद दुश्मनों पर हमले जारी रखेंगे। ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आज के बाद इसराइल के मकबूजा इलाकों पर ईरान के बेटों का गलबा हो गया है। एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने बयान में कहा कि इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है उसके आसमानों पर अब ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत है। ईरान की नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सेहूनी कमांडर हैरान रह जाएंगे। आज रात इसराइली मकबूजा इलाकों का जुनूबी हिस्सा कई घंटों तक ईरानी मिसाइलों से चमकता रहेगा। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का कहना है कि ईरान ज़्यादा जदीद निज़ाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका। ईरान ने 48 घंटे में अपनाए हुर्मुज़ मुकम्मल ना खोली तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर की धमकी। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमरीका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। सबसे पहले ईरान के बड़े बिजली घर को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में अपने मुकर्ररा शेड्यूल से कई हफ्ते आगे है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि तेहरान अब डील चाहता है, लेकिन मैं डील नहीं चाहता। अमरीका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया है। ईरानी क़यादत, बहरिया और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया गया। हम अपने मकासद के हुसूल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। ईरान ने अपने समंदर से दूर बहरे हिंद में अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका फौजी अड्डे डेगो गार्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तरदीद कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया कि ईरान डेगो गार्शिया पर हमले का जिम्मेदार नहीं है। डेगो गार्शिया ईरानी सरजमीन से 4000 किलोमीटर दूर है। इससे पहले भी अमरीकी अखबार ने डेगो गार्शिया फौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा किया था। कहा गया था कि ईरानी मिसाइल डेगो गार्शिया फौजी अड्डे को निशाना बनाने में नाकाम रहे। अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। 20,948 अफराद ज़ख्मी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमलों में लबनान में 1024 अफराद शहीद और 2740 ज़ख्मी हुए, जबकि इसराइल में 18 अफराद हलाक और जनूबी लबनान में 2 सेहूनी फ़ौजी भी मारे गए। इराक में कम अज़ कम 61 अफराद जाँ बहक। फ्रांस का एक फ़ौजी इराक में हलाक और 6 ज़ख्मी हुए।
अमेरिका का 13 एहलकार हलाक होने की तस्दीक, जिनमें 7 ईरान ऑपरेशंस में, 6 इराक में तैयारा हादसे में हलाक हुए थे। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बरतानवी वज़ीर आज़म अपने शहरियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों के दरमियान होर्मुज़ खोलने पर बात नहीं हो सकती। दुनिया को ईरानी ताकत के साथ तवानाई तनसीबात गैर महफूज होने का अंदाज़ा हो चुका। आर्जी नहीं, मुकम्मल जामे और देरपा जंग बंदी चाहते हैं। ईद उल फित्र का आज दूसरा रोज, कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान, खाएंगे मजे मजे के पकवान, बच्चे ईदी बटोरने में मगन, रहेगी दिन भर मौज मस्ती और सैरो तफरी का सीलौन। ईद है तो दोस्तों के साथ पार्टी तो बनती है, नौजवान मिलकर फूड स्ट्रीट का रुख करेंगे। ईद उल फित्र की खुशियां यादगार बनाने के लिए मुल्क भर के सयाहती मकामात पर भी आवाम का रश, जहां हसीन मौसम का लुत्फ उठाया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा खुर्रम, फौजी जवानों के साथ ईद की खुशियाँ। फील्ड मार्शल ने खुर्रम में नमाज ईद अदा की और वतन अजीज़ की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। जवानों की बहादुरी, लगन और दिफाए वतन में पेशेवराना महारत को सराहा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में दहशतगर्द नेटवर्क्स का खात्मा किया जा रहा है। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को भी ईद की मुबारकबाद, टेलीफोनिक रब्ता किया। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने खित्ते में जारी जंग, बिलखुसूस बहरीन के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत की। ईद उल फितर के मौके पर शहदा के लवाहिकीन के जज्बात और एहसासात रुतबा शहादत पर सर फ़ख्र से बुलंद। ईद उल फितर का त्यौहार हमें उन अजीम बेटों की याद दिलाता है जिन्होंने मुल्क और कौम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी ज़िंदगियों का नजराना पेश कर दिया। लांस नाइक मोहम्मद अजमल शहीद के बेटे ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि मुझे अपने शहीद वालिद पर हमेशा फ़ख्र रहेगा। सूबेदार मोहम्मद सरवर शहीद की बेटी ने कहा कि मेरे वालिद सीने पर गोलियां खाने के बावजूद भी आखिरी दम तक दुश्मन का मुकाबला करते रहे। मुझे उनकी शहादत पर फ़ख्र है। ये ईद हमें याद दिलाती है कि हमारी खुशियाँ इन अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत हैं। वतन की मट्टी का कर्ज अपने खून से उतारने वाले पाक फौज के शहदा को पूरी कौम का खिराज अकीदत। मुल्तान के सपूत सिपाही सरमद सईद शहीद की जुदाई का गम अपनी जगह, मगर उनकी लाजवाल को और मुझे उसकी शहादत पर फ़ख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। सिपाही सरमद सईद शेख ने
मेरे भाई ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए जान का नजराना दिया और ये पूरी कौम के लिए बाइसे फख्र है। बानी पीटीआई की ईद पर बेटों से बात करा दी गई। 25 से 30 मिनट तक गुफ्तगू हुई। बेटों ने सेहत से मुतालिक खैरियत दरियाफ्त की। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की दोनों बेटों कासिम और सुलेमान से बातचीत हुई है। बानी पीटीआई बेटों से बात करके खुश हुए। भारत की जानिब से सिंध ताज माहिदे की मअतली पर मजम्मत। मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश है। सदर मुमलिकत का आलमी यौम आब पर पैगाम। कहा कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग में खलल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध ताज माहिदा खित्ते में पानी की मुनसिफाना तकसीम का ज़ामिन है। भारत से माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद बहाल करने का मुतालबा करते हैं। पंजाब निगरान रमज़ान पैकेज ने अवामी खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का रमज़ान उल मुबारक में एहसास और खिदमत का टारगेट पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि खुशी के लम्हात में किसी को तन्हा ना छोड़ने का अहद पूरा होने पर शुक्र बजा लाते हैं। अवाम को पहली मरतबा इज़्ज़त व एहतराम के साथ बराह रास्त दहलीज़ पर इमदादी रकूम पहुँचाने का हदफ पूरा होने पर खुश हूँ। तारीख में पहली मरतबा सूबे भर में अशियाए ज़रूरिया के नर्ख पर मिसाली कंट्रोल देखने को मिला। सूबे भर में 75 शानदार रमज़ान बाज़ारों में रोज़ाना 5.5 लाख से ज़ायद शहरियों ने खरीदारी की। कानपुर में ईद की खुशियां गम में बदल गईं। सहजा मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसे में एक खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक रहीम यार खान और खानपुर से है। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया।